शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकं जानकी जानिमनिशं वन्दे सद्गुरु वन्दितं वन्दे मद्गुरुवन्दितम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। साम्प्रतम् अयोध्याकाण्डे 79तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में मंत्री आदि का भरत से राज्य ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव तथा भरत का अभिषेक सामग्री की परिक्रमा करके श्री राम को ही राज्य का अधिकारी बताकर उन्हें लौटा लाने के लिए चलने के निमित्त व्यवस्था करने की सबको आज्ञा देना। ततः प्रभात समये दिवसे चतुर्दशे राजकर्तारो भरतं वाक्यमब्रुवन्। राज्यकर्तारः सर्वे भरतं वाक्यमब्रुवन्। तदनंतर 14वें दिन प्रातः काल समस्त राजकर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले। गतो दशरथः स्वर्गं यो नो गुरुतरो गुरुः रामं प्रव्राज्य वै ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलम्। त्वमद्य भवनो राजा राजपुत्रो महायशः संगत्या नापराध्नोति राज्यमेतदनायकम्। महायशस्वी राजकुमार जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हों। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी और आपको यह राज्य प्रदान किया, अतः आपका राजा होना न्याय संगत है। इस संगति के कारण ही आप राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। आभिषेचनिकं सर्वम् इदमादाय राघव प्रतीक्षते त्वां स्वजनः श्रेणयश्च नृपात्मज। राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन पूर्वासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देख रहे हैं। राज्यं गृहाण भरत पितृपैतामहं ध्रुवम् अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान् नरर्षभ। भरत जी, आप अपने माता पितामहों के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ, राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा सर्वं प्रदक्षिणं भरतस्तं जनं सर्वं
प्रत्युवाच धृतव्रतः। यह सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखी हुई कलश आदि सब सामग्री की प्रदक्षिणा की और वहां उपस्थित सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया। ज्येष्ठस्य राजता नित्यम उचिता हि कुलस्य नः नैवं भवन्तो मां वक्तुम् अर्हन्ति कुशला जनाः। सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है और यही रघुकुल की परंपरा है और उचित भी है। रामः पूर्वो हीनो भ्राता भविष्यति महीपतिः अहं त्वरण्ये वक्ष्यामि वर्षाणि नवपंच च। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले में मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। युज्यताम महती सेना चतुरंग महाबला आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठं भ्रातरं राघवं वनात्। आप लोग विशाल चतुरंगिणी सेना जो सब प्रकार से सबल हो तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाऊंगा। आभिषेचनिकं चैव सर्वमेतदुपस्कृतम् पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोर्वनं प्रति तत्रैव तं नरव्याघ्रम् अभिषिच्य पुरस्कृतम् आनयिष्यामि वै रामम् अव्यवाहमिवाध्वरात्। अभिषेक के लिए संचित हुई सारी सामग्री को आगे करके मैं श्री राम से मिलने के लिए वन में चलूंगा और उन नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वहीं अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या में ले आऊंगा। न सकामां करिष्यामि स्वामी मां मातृगन्धिनीं वने वत्स्यामहं दुर्गे रामो राजा भविष्यति। परंतु जिसमें लेश मात्र मातृभाव शेष है, अपनी माता कहलाने वाली कैकेयी को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में निवास करूंगा। क्रियतां शिल्पिभिः पंथाः समानि विषमाणि च रक्षिणश्चानुसंयान्तु पथि दुर्ग विचारकाः। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाएं, ऊंची नीची भूमि को बराबर करें तथा मार्ग दुर्गम स्थानों की जानकारी रखने वाले रक्षक भी साथ साथ चलें। एवं संभाषमाणं तं रामहेतोर्नृपात्मजं प्रत्युवाच जनः सर्वः श्रीमद्वाक्यमनुत्तमम्। श्री रामचंद्र जी के लिए ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार भरत से वहां आए हुए सब लोगों ने इस प्रकार सुंदर एवं परम उत्तम बात कही। एवं ते भाषमाणस्य पद्माश्रीरुपतिष्ठताम् यस्त्वं ज्येष्ठे नृपसुते पृथ्वीं दातुमिच्छसि। भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी अवस्थित हों, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को स्वयं ही इस पृथ्वी का राज्य लौटा देना चाहते हैं। अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजः प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च प्रहर्षजास्तं प्रतिबाष्पबिन्दवो
निपेतुरार्याननेत्र संभवा अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजः प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च प्रहर्षजास्तं प्रतिबाष्पबिन्दवो निपेतुरार्याननेत्र संभवा। उन लोगों का कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वचन जब कान में पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब की ओर देखकर भरत के मुख मंडल में सुशोभित होने वाले नेत्रों से हर्ष जनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगीं। ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टाः सामात्या सपरिषदो वियातशोकाः पन्थानं नरवरभक्तिमान् जनश्च व्यादिष्टस्तव वचनाच्च शिल्पीवर्गः। भरत के श्रीमुख से श्री राम को ले आने की बात सुनकर उस सभा के सभी सदस्यों और मंत्रियों सहित समस्त राज्य कर्मचारी बड़े प्रसन्नता से खिल उठे। उनका हृदय प्रसन्न हो गया, उनका सारा शोक दूर हो गया और वे भरत से बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्तिभाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 79तमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।